हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 2.1 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। आई टैब पर जाइएगा या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बात करेंगे, यानी एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग वो सारी चीज़ें सीखेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक के इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑर्डर पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात किया है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशंस के बारे में। आपके चैप्टर का नाम ही रिलेशंस एंड फंक्शन है, तो रिलेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास हमारे रिलेशन हैं, वैसे ही नंबर्स के बीच में भी रिलेशन होते हैं। अब नंबर्स के बीच जो रिलेशन होते हैं उनको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, उसी के बारे में आइए बात करते हैं। कह रहा है रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। कुछ समझ में नहीं आया होगा, समझने की ज़रूरत भी नहीं है इसे, अभी सब आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिलेशन आर जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? मैंने निकालना बताया था। दो सेट आपके पास है, उनका आपस में प्रोडक्ट निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपको मिल जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर रिलेशन आर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उनमें जो एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस बी में एलिमेंट कौन से आते हैं? ऑर्डर पेयर्स आते हैं। उनको लेकर आप अलग अलग सेट बनाओगे, वही आपका क्या होगा? रिलेशन होगा। ठीक है, ध्यान रखना कि जो सेट आप ले रहे हो वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब खाली नहीं होने चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि सबसेट को आप ड्राइव कैसे करते हो, रिलेशनशिप क्या होता है? तो जो ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट, उन्हीं के बीच हम रिलेशन बैठाने का काम करते हैं। ठीक है, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट होता है वो पहले का क्या होता है? इमेज होता है। क्या होता है? इमेज होता है। अभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो इतना लंबा चौड़ा बोलकर हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि अ रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। जो रिलेशन आर होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हम कह सकते हैं जो रिलेशन आर है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगा। ए आपका सेट ए से आएगा, बी आपका सेट बी से आएगा। रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे? ऑर्डर पेयर के जैसे होंगे, है ना, ए बी जैसे होंगे। ए आपका फर्स्ट सेट से है, बी आपका सेकंड सेट से है। ठीक है, ये होना चाहिए। आर जो होता है वो सबसेट होता है, सबसेट होता है तो हम लिखेंगे सबसेट ए क्रॉस बी। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, रिलेशन को इस तरह से डिनोट करते हैं। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि हम यहाँ पर इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, ऐसा भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखे? ये सबसेट का साइन है, ये प्रॉपर सबसेट है, ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट है, तो इम्प्रॉपर सबसेट क्यों लिखे? ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगी। ठीक है, अभी आप पेशेंस बनाकर चलिएगा। इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका जो सेट ए है वो दूसरे वाले सेट बी से रिलेशन बना रहा है, तो इसको हम लिखेंगे ए आर बी। आर मतलब रिलेटेड टू, है ना, ए इज रिलेटेड टू बी। या हम अगर एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर होगा उसमें एलिमेंट होंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए आर बी। तो अगर हमको एलिमेंट्स का रिलेशन बैठाना है तो हम ए आर बी लिखेंगे, सेट का बैठाना तो ए आर बी लिखेंगे। बाकी रिलेशन जो आपका होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। तो ये नोटेशन है रिलेशन का। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा कि रिलेशन कैसे बनता है, सबसेट कैसे होता है, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। इन सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं अब एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, देखो, मान लो कि आपने एक सेट लिया ए, इसमें एलिमेंट है 1 2। एक सेट आपने बी लिया, इसमें एलिमेंट है 3 4। ठीक है ना।
तो पहला काम आप क्या करोगे, आप पहला काम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। ठीक है, निकाल लो ए क्रॉस बी। तो 1 को उठाओ, इनके साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 3 1 4 2 3 2 4, ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करना मैंने, प्रोडक्ट निकालना मैंने सिखाया है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब कि ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट हैं ये सब क्या हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं। इनको ले करके आप अलग अलग सेट बना दीजिए, वही आपका क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, देखो एक रिलेशन मैं यहां पर लिखता हूं 1 3, दूसरा रिलेशन मैंने लिख दिया 1 2 1 3 1 4, तीसरा मैं लिख देता हूं 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है ना, ये पहला मैंने लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा। ठीक है ना, अब समझिएगा, ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हो। हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर सेट बनाया है, जो हमने सेट बनाया है उसमें हमने ऑर्डर पेयर लिया है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने सेट के अंदर ऑर्डर पेयर लिखा है तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ से आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही ऑर्डर पेयर आते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो ऑर्डर पेयर हमने लिया है क्या ये ए क्रॉस बी से हैं, क्या ये ए क्रॉस बी से हैं। तो देखो भाई 1 3 है, इसमें 1 3 है, बिल्कुल है। इसका मतलब कि ये जो आपने रिलेशन बनाया है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये रिलेशन है आपका, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि R1 जो है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। क्यों, क्योंकि 1 3 आपका ए क्रॉस बी से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया। रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो 1 3 आपका ए क्रॉस बी से है, इसका मतलब R1 जो आपका रिलेशन बन गया। ठीक है, R2 की बात करें, देखो भाई 1 2, क्या इसमें 1 2 है, नहीं है, ये आपका ऑर्डर पेयर इसमें है ही नहीं। 1 3 तो है, 1 4 भी है, लेकिन 1 2 नहीं है। और अगर देखो किसी भी चीज़ को सही बताने के लिए सारी चीज़ों को चेक करना होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, सारी चीज़ों को चेक करना होता है। लेकिन गलत बताने के लिए एक ही शब्द, एक ही अक्षर, एक ही वाक्य काफ़ी होता है। तो यहाँ पर 1 2 आपका ए क्रॉस बी से नहीं है, और अगर 1 2 ए क्रॉस बी से नहीं है तो R2 आपका ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं होगा। और अगर ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है तो ये आपका रिलेशन नहीं होगा मेरे भाई। बात समझ में आई। थर्ड वाले को देखो, 1 3 है, 1 4 है, 2 3 है, 2 4 है। इसका मतलब जो आपका R3 है वो आपका ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो ये आपका रिलेशन होगा। अब बच्चा पूछ सकता है कि यहाँ पर तो आपने प्रॉपर सबसेट लगाया, यहाँ पर इम्प्रॉपर कैसे कर दिया। तो ध्यान से देखो, 1 3 यहाँ भी है, 1 4 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, 2 4 यहाँ भी है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो रिलेशन होता है आपका वो ए क्रॉस बी के बिल्कुल इक्वल आ जाता है। जितने एलिमेंट ए क्रॉस बी में होते हैं उतने एलिमेंट रिलेशन में भी होते हैं। तो कभी कभी रिलेशन और ए क्रॉस बी दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए सबसेट के साथ साथ इक्वल का भी साइन लगता है, मतलब इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए। रिलेशन कैसे बनेगा, एक सेट ए है, एक सेट बी है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, उनके एलिमेंट को लेकर के आप अलग अलग सेट बनाओगे। ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। बस इसमें क्या था, इसमें जो ऑर्डर पेयर हमने लिया वो ए क्रॉस बी से नहीं मिल रहा था, इसलिए ये आपका रिलेशन नहीं हुआ। जिसमें बाकी पहले और तीसरे में जो ऑर्डर पेयर हमने लिए थे वो ए क्रॉस बी से थे, इसलिए ये आपका रिलेशन हो गया। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान रखना, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से आता है, सेकंड एलिमेंट जो होता है वो सेकंड सेट से आता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इसमें एक बात इसने और बोली है कि द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पर जो आपका 1 3 है ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट। यहाँ पर देखो 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, तो ये फर्स्ट हुआ, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ये सेकंड एलिमेंट हो गया। यहाँ भी ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड। तो जो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट होता है उसको पहले का इमेज बोलते हैं। इमेज मतलब छाया, परछाई, प्रतिबिंब, है ना। तो ये आपका हो जाएगा इमेज। ये क्या हो गया भाई, इमेज, है ना।
इस एलिमेंट का 3 क्या है, इमेज है। ऐसे ही यहाँ भी 3 इमेज है 1 की, 4 1 का इमेज है, 3 2 का इमेज है, 4 2 का इमेज है। बात समझ में आ रही है। तो जो सेकंड एलिमेंट होता है वो इमेज होता है। अब अगर सेकंड एलिमेंट इमेज है तो फर्स्ट वाला भी तो कुछ होता होगा, तो फर्स्ट वाले को हम लोग या तो एलिमेंट बोल दें या हम इसको प्री इमेज बोल दें। क्या बोल दें, प्री इमेज बोल दें, ठीक है ना। तो सेकंड वाला इमेज होता है, फर्स्ट वाला क्या होता है, प्री इमेज होता है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, मतलब ए क्रॉस बी के एलिमेंट को लेकर अगर आप सेट बनाते हो तो ही आपका रिलेशन होगा। रिलेशन में जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को प्री इमेज, सेकंड एलिमेंट को इमेज बोला जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं। देखो, इसका हम बनाते हैं ये 1 2 हो गया, ये 3, ये 4 हो गया। एरो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो 1 3 के साथ जाएगा, 1 4 के साथ जाएगा, 2 3 के साथ जाएगा, 2 4 के साथ जाएगा। तो ये जो 3 और 4 है ये आपका क्या है, ये आपके इमेज है। ये क्या है भाई, इमेज है। क्यों, क्योंकि हमने 1 से 3 पर बनाया है, 2 से 3 पर बनाया है, 1 से 4 पर बनाया है, 2 से 4 पर बनाया है। तो 1 से हम 3 पर गए हैं, 2 से हम 3 पर गए हैं, 2 से हम 4 पर गए हैं, 1 से हम 4 पर गए हैं। तो जिस पर गए हैं वो इमेज होगा। भाई ऐसे समझो कि यहाँ पर लाइट पड़ रही है इनके ऊपर, तो इनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इनकी इमेज पीछे बनेगी। कभी किसी की इमेज आगे बनते देखा है? लाइट अगर आगे से पड़ रही तो इमेज पीछे बनेगी। तो 1 पर हमने लाइट फेंका तो इमेज इसकी बन गई 3, 2 पर हमने लाइट फेंका तो इसकी इमेज बन गई 4, 2 पर हमने लाइट फेंका तो इमेज 3 बनी, 1 पर हमने लाइट फेंका तो इमेज 4 बनी। तो ये इमेज हो गई। और ये क्या होंगे, ये आपके प्री इमेज होंगे। क्या होंगे भाई, प्री इमेज। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने रिलेशन को समझ लिया। अब छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी है, जैसे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर। जो रिलेशन आपने आर बनाया उसमें ऑर्डर पेयर होंगे। भाई रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे। तो जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है, सभी ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका आप सेट बना लीजिए तो वही आपका डोमेन हो जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल के द्वारा समझाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर। जो रिलेशन आर है उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर हैं उनके सेकंड एलिमेंट का आप सेट बना लीजिए, वो आपका रेंज हो जाएगा। कोडोमेन क्या होता है, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। जो सेट बी होता है यानी कि जो बाद वाला सेट होता है, जो लास्ट सेट होता है, उसको हम कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैंने एक सेट लिया था ए, उसमें मैंने एलिमेंट लिया था 1 2। एक सेट मैंने लिया था बी, उसमें एलिमेंट लिया था मैंने 3 4, ठीक है ना। ए क्रॉस बी निकाला था मैंने। ए क्रॉस बी क्या आया था, ए क्रॉस बी आया था 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है ना। ये आ गया। अब मैं रिलेशन बनाता हूँ। मैंने एक रिलेशन बना दिया, मान लो R1, ठीक है ना। इसमें लिख दिया मैंने 1 3 1 4। एक रिलेशन मैंने बना दिया R2, ठीक है ना। इसमें मैंने लिखा 1 4 2 3 2 4। एक रिलेशन और मैं लिख देता हूँ 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है ना। ये बना दिया। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। 1 3 1 4 इसमें है, 1 4 2 3 2 4 इसमें है, 1 3 1 4 2 3 2 4 इसमें है। आप हमेशा जब भी रिलेशन बनाएंगे या आपके सामने रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे तो आप हमेशा ये देखना कि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर है क्या वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। अगर कोई भी ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है तो आपका रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। ये सारे के सारे रिलेशन बन गए हैं क्योंकि मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये सब के सब रिलेशन है। अब हमें डोमेन के बारे में बताना है। तो कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ये जो आपका ऑर्डर पेयर है, ये जो ऑर्डर पेयर है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है,
उनका आप सेट बना दो, वही आपका डोमेन हो जाएगा। तो अगर मुझे इसके बारे में बताना हुआ कि भाई डोमेन क्या है, तो डोमेन के लिए हम एक सेट बनाएंगे, है ना, हम एक सेट बनाएंगे। उस सेट में कौन होगा, जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हैं वो होंगे। तो इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 हो गया, इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 है। तो जब सेट बनाते हैं तो एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते, तो 1 को लिख दिया तो दोबारा 1 को नहीं लिखेंगे, तो ये आपका हो गया डोमेन। क्या हो गया, डोमेन। ऐसे दूसरे वाले में देखो, है ना, दूसरे वाले का डोमेन देखो, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे, ये आपका डोमेन आ गया दूसरे वाले रिलेशन का। अब तीसरे वाले रिलेशन का डोमेन निकालो, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 को लिख चुके, दोबारा 1 को नहीं लिखेंगे। अब 2, यहाँ भी 2 है तो 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे, ये आपका आ गया तीसरे वाले रिलेशन का डोमेन। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर होते हैं, उनके फर्स्ट एलिमेंट को लेकर आप सेट बना दीजिए, वही उस रिलेशन का क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है ना। अब रेंज क्या है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन आर। जो रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं, उनके सेकेंड एलिमेंट को लेकर आप सेट बना दो, वो आपका रेंज हो जाएगा। अब जैसे मुझे पहले का रेंज लिखना है, तो मुझे सेकंड एलिमेंट की बात करनी होगी। इस ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट 3 है, तो इसका आप सेट बना दो 3, इसमें 4 है, तो ये हो गया आपका रेंज। फर्स्ट वाले रिलेशन का रेंज ये हो गया। सेकंड एलिमेंट को लेकर बनाओ रेंज, फर्स्ट एलिमेंट को लेकर बनाओ डोमेन। ठीक है ना। इसमें बनाओ 4 है, 3 है, 4 है ना, तो इसका रेंज बनाते हैं। तो 4 को लिख दिया, फिर 3 को लिख दिया, अब फिर से 4 है तो 4 को 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो क्रम से लिख देता हूँ, वैसे ऑर्डर मैटर नहीं करता। जब सेट बनाओगे आप तो उसमें किसको आगे किसको पीछे लिखना, ये मैटर नहीं करता। ठीक है। तो इसमें सेकंड एलिमेंट 4 था, इसमें सेकंड एलिमेंट 3 था, इसमें 4 था, तो 4 को एक बार लिख देंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, और 3 को लिख दिया, ये इसका रेंज हो गया। इसके रेंज की बात करें, सेकेंड एलिमेंट 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर फिर से 3 है, फिर से 4 है, तो 3 और 4 को लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, ये आपका रेंज हो गया। तो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर रहेंगे, उनके फर्स्ट एलिमेंट को लेकर सेट बना दो, वो डोमेन हो जाएगा। सेकंड सेट एलिमेंट को लेकर सेट बना दो, वो आपका रेंज हो जाएगा। अब बारी आती है कोडोमेन की। तो कोडोमेन में कह रहा था होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, है ना। जो आपका ये सेट बी होता है ना, ये जो आपका सेट बी होता है, ये आपका क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा क्या, कोडोमेन। तीनों रिलेशन के लिए, है ना, तीनों रिलेशन के लिए क्या होगा, आपका कोडोमेन हो जाएगा। चाहे R1 की बात करें, चाहे R2 की बात करें, चाहे R3 की बात करें, ये सब के लिए कोडोमेन आपका क्या होगा, सेट बी होगा। तो जो बाद में सेट लिखा रहता है वही आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है। जैसे अगर यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होता, बी क्रॉस ए होता, जो लास्ट में सेट लिखा है ये कोडोमेन हो जाता। अभी लास्ट में आपका बी लिखा हुआ है तो बी कोडोमेन है। अगर लास्ट में ए लिखा होता तो आपका ए कोडोमेन हो जाता। जो बाद में आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो बाद में सेट आएगा वही आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, बात आई समझ में। चलिए अब एक काम करता हूं, मैं इनका एरो डायग्राम भी बना के आपको दिखाता हूं। देखो, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, इसमें 1 2 है, इसमें 3 4, ठीक है ना। ठीक है, देखो चलो मैं R1 को बनाता हूँ। 1 3, तो 1 किसके साथ जा रहा है, 3 के साथ जा रहा है। 1 किसके साथ जा रहा है, 4 के साथ जा रहा है। 1 किसके साथ गया, 3 के साथ गया। 1 किसके साथ गया, 4 के साथ गया। ठीक है ना। तो जो आपका फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट डायग्राम बनाता है, या हम ऐसा कह सकते हैं जो मैपिंग में हिस्सा लेता है, वो डोमेन होता है। और जो सेकेंड सेट में होता है, जो मैपिंग में हिस्सा लेता है, वो आपका रेंज होता है। तो इस वाले सेट में देखें तो केवल 1 आपका ऐसा है जो मैपिंग में हिस्सा ले रहा है, 2 नहीं ले रहा है, 1 ले रहा है। तो ये 1 जो होगा, ये आपका क्या होगा, ये 1 आपका डोमेन हो जाएगा, है ना। और 3 और 4 जो हैं ये मैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये आपके रेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो, R1 में डोमेन 1 आया है, रेंज 3 4 आया है। ठीक है,
पहले वाले सेट में आप देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट मैपिंग कर रहा है, कौन सा एलिमेंट मैपिंग कर रहा है वो आपका डोमेन हो जाएगा। और दूसरे वाले सेट में देखना कि कौन सा एलिमेंट मैपिंग कर रहा है वो आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरे वाले को बनाते हैं। 1 4 के साथ गया, 2 जो है आपका वो 3 के साथ जा रहा है, जाने दो। 2 जो है वो 4 के साथ भी जा रहा है, लो भाई चला गया। ठीक है ना, ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। ठीक है ना, ये देखो। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई इसमें डोमेन कौन है और रेंज कौन है, तो डोमेन में देखो सेट ए का 1 एलिमेंट जो है 1 जो है वो 4 के साथ मैपिंग कर रहा है। इसका मतलब कि जब आप इसका डोमेन लिखोगे तो उसमें 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 हिस्सा ले रहा है, 2 भी हिस्सा ले रहा है। ये अलग बात है कि 2 4 के साथ भी जा रहा है, 3 के साथ जा रहा है, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि हिस्सा ले रहा है कि नहीं, हिस्सा ले रहा है, तो ये हो गया आपका डोमेन। अब रेंज की जब बात करोगे तो रेंज में आपको ये देखना है कि सेट बी, देखो डोमेन के लिए पहला सेट देखना, रेंज के लिए दूसरा सेट देखना है ना। तो दूसरे सेट में अगर आप देखो तो 3 और 4 दोनों हिस्सा ले रहे हैं, तो ये आपका रेंज हो गया। ठीक है ना, इसको हम एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो एरो डायग्राम में आपको ये देखना कि पहले सेट में कौन सा एलिमेंट हिस्सा ले रहा है, दूसरे सेट में कौन सा एलिमेंट हिस्सा ले रहा है। पहले सेट में जो एलिमेंट हिस्सा लेगा वो डोमेन में आएगा, दूसरे सेट में जो एलिमेंट हिस्सा लेगा वो रेंज में आएगा। और बाकी कोडोमेन के लिए तो आपका पूरा दूसरा सेट जो बी वाला सेट है वो पूरा पूरा आपका कोडोमेन होता ही होता है। ठीक है, तीसरे के लिए भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एरो डायग्राम से, है ना। अब एक चीज और जान लो आप, जो आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका रेंज होता है, जो आपका रेंज होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। क्या होता है भाई? सबसेट होता है कोडोमेन का। अब आप सोचोगे ये कैसे बोल दिया भाई, कोडोमेन का ही एलिमेंट तो रेंज बनता है। जैसे बी आपका सेट क्या है? कोडोमेन है, तो कोडोमेन में ही तो 3 4 हैं, यही तो रेंज बनेंगे। तो हमेशा जो रेंज होता है वो कोडोमेन के एलिमेंट को लेकर ही बनाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि रेंज जो आपका है वो कोडोमेन का क्या है? सबसेट है। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको समझनी थी। तो डोमेन क्या होता है? जो आपका रिलेशन है उसमें जो ऑर्डर पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट को लेकर आप सेट बना दीजिए, डोमेन हो गया। रेंज क्या होता है? जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर है उनके सेकंड एलिमेंट को लेकर आप सेट बना दीजिए, वो आपका रेंज हो जाएगा। कोडोमेन क्या है? जो सेट बाद में आता है, जो सेट बाद में होता है, लास्ट में होता है, वो पूरा का पूरा सेट आपका कोडोमेन हो जाता है। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना कि रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने डोमेन के बारे में बात किया, रेंज के बारे में बात किया, कोडोमेन के बारे में बात किया। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो हम लोग एरो डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरह से ऐसे, है ना। ए ये हो गया आपका बी, ए में 1 2 है, बी में 3 4 है ना। ए को 3 से मिला दिया, 2 को 4 से मिला दिया, है ना। कुछ इस तरह से जब हम बनाते हैं एरो डायग्राम, तो जो एरो डायग्राम होता है ये रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको बना देने से हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि रिलेशन कैसे बन रहा है, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि एरो डायग्राम से हम रिलेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। 2 छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, इनको समझ लेते हैं। पहला कह रहा है रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर और सेट बिल्डर मेथड। तो जैसे हम लोग सेट को 2 तरह से लिखते हैं, रोस्टर या टेबलर या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को 2 तरह से लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, वैसे हम रिलेशन को भी 2 तरह से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखें या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। ठीक है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं तो भाई रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट होता है, उसी के एलिमेंट को लेकर आप रिलेशन बनाओगे। तो अगर उसको आप 2 तरह से लिख सकते हो, रोस्टर में सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, तो रिलेशन को भी आप रोस्टर या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, वही यहाँ पर लिखा गया है। दूसरा कह रहा है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज आल्सो स्टेटेड एज ए रिलेशन ऑन ए। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जरूरी नहीं है कि किसी भी रिलेशन को बनाने के लिए 2 सेट की जरूरत पड़े, सिंगल सेट पर भी आप रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक सेट आपके पास है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक है ना। तो आपको रिलेशन बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। तो आप भाई ए क्रॉस ए निकाल सकते हो। भाई एक ही सेट है तो हम क्या वहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, एक क्रॉस ए कर देंगे। एक क्रॉस ए कर दोगे तो आपको ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे, ऑर्डर पेयर आपको मिल जाएंगे, है ना।
लो भाई ऑर्डर पेयर मिल गए। अब यहाँ से आप ऑर्डर पेयर ले लेकर, यहाँ से एलिमेंट लेकर आप अलग अलग रिलेशन बना सकते हो। तो वही बात कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि दो सेट हों, एक ही सेट पर आप रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तो बात हो गई रिलेशन की, डोमेन की, रेंज की, कोडोमेन की। अब एक छोटी सी बात और है, उसको भी देख लेते हैं। देखो, अगर एक सेट आपके पास ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है p, और एक सेट आपके पास b है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिलेशन आर, है ना, रिलेशन आर, जो आप रिलेशन बनाने जा रहे हो आर, उसमें कितने एलिमेंट होंगे। भाई एक सेट है ए, उसमें p एलिमेंट है, दूसरा सेट है b, उसमें q एलिमेंट है। तो जब इन दोनों सेट को लेकर आप रिलेशन बनाओगे तो कितने रिलेशन बन सकते हैं, है ना। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि 2 पावर pq, क्या रखना है, 2 पावर pq, ये फार्मूला है। जैसे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था, है ना, कि अगर एक सेट में m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे, तो हमने कहा था कि m इंटू n, है ना। वैसे ही यहाँ पर भी है। अब देखो, मान लो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, मान लो कि एक सेट आपके पास हो, उसमें एलिमेंट है 1 2, एक सेट आपके पास उसमें एलिमेंट है 3 4, है ना, 5, है ना ये। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, तो p की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई, है ना, यही तो है। इसमें कितने हैं, 3 हैं, तो q की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। तो अगर नंबर ऑफ रिलेशन बताना है, आपको चेक करना कि कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप a क्रॉस b निकालोगे, उसमें एलिमेंट आएंगे, उनको लेकर आप अलग अलग रिलेशन बनाओगे। तो आपको चेक करना है कि ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको फार्मूला लगाना है 2 पावर pq, p की वैल्यू कितनी 2, q की वैल्यू कितनी 3, तो ये आ गया 2 पावर 6, और 2 पावर 6 कितना होता है, 64। तो समझ लो ए में अगर 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो इनको ले करके जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, उसके बाद जब आप रिलेशन बनाओगे तो ऐसे 64 रिलेशन बनेंगे, है ना। तो ये तरीका है पता करने का कि आप के पास अगर सेट हैं, दिए गए हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि कितने रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थी इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज 2.2 की। अगर यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछें आप। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।